महत्वपूर्ण ओशो की 21 महत्वपूर्ण बातों को एक बार जरूर ध्यान से सुने। मरने के बाद इंसानों की आत्मा भटकती है, जानवर की मगर नहीं जानवर भटकती, की सही बात नहीं है। भटकती। जबकि जानवरों का तो कोई मृत्यु भोज हाँ, सही या बात कोई है। क्रियाक्रम भी नहीं होता। मंदिर के बाहर लिखा था अपने सामान की रक्षा खुद करें, और मंदिर के भीतर लिखा था कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कथा सुनाने के 10 लाख फीस लेने वाला कहता है कि सब मोह माया छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाओ, लेकिन 10 खुद का लाख पे टिका हुआ है। ध्यान 10 लाख पर टिका है। देवी देवता को घर में रखने के बाद भरोसा सिर्फ ताले पर किया जाता है। हवन यज्ञ पूजा पाठ करने से ना अंग्रेज भागे, ना ही मुगल, और ना ही गजनी भागा। तो तुम्हारा दुख कैसे भाग सकता है? इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है, कुछ भी नहीं बदला जा सकता, वह भी सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखते हैं। अगर जूता लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है, तो एक जूता अपने गले में भी लटका लिया करें। आपका जीवन आपकी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। कुछ लोग कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। अब इनको कौन बताए कि स्कूल का काला बोर्ड जिंदगी के सारे रंग बदल देता है। बाजार में से खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हो। अगर मूर्ति धन देती तो दुकानदार इसे बेचता ही क्यों? लोग ओशो कॉलेज के दिनों में ओशो ने इतनी किताबें पढ़ ली थी। ओशो ने अपने लाइफ टाइम में 1,50,000 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। वो जब डिबेट करने बैठते थे, आज तक उनसे आज तक जब तक वो जीवित थे, कोई नहीं जीत सका ओशो से। ओशो का ऑरा इतना ज्यादा था कि भाई उनके सामने अच्छे अच्छे डिबेटर्स हार मान जाते थे कि भैया क्षमा कर लो, तुमसे डिबेट नहीं करना है। बड़े बड़े रिलीजियस गुरु हार मान जाते थे। ओ भाई साहब ओशो क्या अजीउल्लाह सहसा। अब ये सहसा पर सहसा परवाना। क्या बात है भाई साहब, ओरा इतना खतरनाक है। 64,000 एकड़ भूमि में बसा क्या बात है। वो अमेरिका पुराने क्षेत्र, क्या बात है। वो राम ने दुनिया बनाई, सूरज को रोक सकते थे, और वो भाई साहब को रावण बना ले गए। कोई बात होती है? गजब के सब कुछ कर सकते थे भाई साहब, वो तो ईश्वर थे। बड़े सर्वज्ञ, बड़े सर्वव्यापी, अपनी औरत को भी न बचा सकते और क्या खाक बचाएंगे। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, और सोने के मृत को खोने कोई बात है? बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी शक होता कि कहीं सोने का मृत होता है। और फिर सीता को सोने का लंका से छीनकर तो उसकी अग्नि परीक्षा भी लेंगे। और सर्वज्ञ, जब सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है भाई, वो तो सही बात कह रहे हैं कि सीता ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। महाभारत के युद्ध की कथा कहती है कि 1 अरब से ज्यादा आदमी कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे। कुरुक्षेत्र के मैदान में 1 अरब लोग खड़े भी नहीं हो सकते, मरेंगे आबादी भी नहीं थी। 1 अरब आदमी की तुम कल्पना करते हो? पूरे भारत की आबादी इस सदी के पूरे होते होते 1 अरब होगी। ये पूरे भारत की सही बात है भाई साहब। कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में इकट्ठी खड़ी भी नहीं। वो तो लड़ रहे थे, और युद्ध के मैदान में फिर लड़ने वगैरह भी, चलाने की जगह भी छोड़ोगे कि नहीं? जेब काटना तक मुश्किल हो जाएगा, गर्दन काटना तो बहुत दूर। और फिर हाथी घोड़े भी हैं और रथ भी हैं। बुद्ध के और महावीर के समय में भारत की आबादी कुल 2 करोड़ थी, तो कृष्ण के समय में तो भारत की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा भी नहीं हो सकती। 1 अरब आदमी मार दिया। 1 अरब तो सारी दुनिया की भी आबादी नहीं हो सकती। 5,000 साल पहले सारी दुनिया की आबादी करोड़ों में रही हो। होगा तो सवाल ही नहीं था।
एक ऐसा इंसान जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके ज्ञान के आगे पूरी दुनिया हार चुकी थी, जिसका नाम सारी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे महान दार्शनिक के बारे में, जिसने ज्ञान की खोज में 1.5 लाख से भी ज्यादा किताबें, जिसने एक नई क्रांति इस दुनिया में लाई। उसे लोग ओशो के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास का अकेला इंसान जिसकी सारी दुनिया दुश्मन बन गई थी, जिसे आप नवयुग का बुद्ध भी कह सकते हो, जिसने सभी धर्मों के पाखंड का सबसे ज्यादा, 93 रोल्स रॉयल कार्स थी, जिसने अमेरिका के ओरेगॉन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम नाम के शहर की स्थापना की, जो 64,000 एकड़ में फैला था। यह भूमि $60 लाख में खरीदी गई थी। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर प्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत और नशीले पदार्थ रखने के साथ साथ 35 अन्य आरोप के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर $4 लाख अमेरिकी की पेनाल्टी लगाई गई थी। साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। 21 देशों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध था। सारी दुनिया ओशो से धर्मों के पाखंडी ओशो से नफरत करते हैं, लेकिन ओशो के ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। नमस्कार आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, पूरे भारत में फैला दो। आप लोगों को इस तरह की मजेदार, अमेजिंग और फैंटास्टिक वीडियो, एकदम एक से एक एपिसोड इन वीडियो के मिलते ही रहेंगे इस चैनल पे। तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और पूरे भारत में फैला दो इस वीडियो को।